ज्वाइन हुआ। राजस्थान में श्रीगंगार से बिलोंग करता हूं, गांव का प्योर जाट हूं मैं। पुराना काम खेती बाड़ी का, आप लोगों के आशीर्वाद और पूर्वजों की मेहनत से हमारे खेती बहुत अच्छी होती है। मेरे पिताजी के लगभग 250 एकड़ जमीन है। सारी खेत में हमारे राजस्थान नहर का पानी लगता है। खेत में 18 ट्यूबवेल है। हमारे खेत में ऑफ सीजन में लगभग 30 से 50 वर्कर काम करते हैं। सीजन में हमारे खेत में 200 से 350 वर्कर काम करते हैं साहब। हमारे खेत में सालाना की 1 से 1.5 करोड़ की फसल होती है साहब। यह मैंने इसलिए बता दिया, मैं पैसे से पहले से ठीक हूं। जो आम आदमी के सपने होते हैं घर गाड़ी, वो हमारे घर में पहले से है। परिवार में हम 4 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटा हूं। घर वालों ने पढ़ाया लिखाया, मैं पढ़ाई में BSc LLB हूं, बताने को एडवोकेट वकील हूं। पढ़ाई के टाइम में मैं जूडो कराटे का नेशनल प्लेयर रहा हूं। मेरे बहुत से स्टूडेंट नेशनल प्लेयर रहे हैं। मेरी घरवाली का नाम मंजू है, मैं BSc LLB हूं। मेरी घरवाली पढ़ाई में BA LLB MA B.Ed है, अभी भी कुछ पढ़ती लिखती रहती है। आज से 20.5 साल पहले हमारी शादी हुई। दोनों लोगों ने श्रीगंगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करना शुरू किया। नौकरी के लिए हमने एग्जाम नहीं दिया, क्योंकि घर में पैसा वैसा ठीक था और हमें नौकरी की कभी जरूरत लगी नहीं। और अगर मैं एग्जाम दे देता तो मेरा नंबर आने वाला नहीं था, क्योंकि मैं कोई होशियार नहीं था। क्लास में बीच में बैठने वाला स्टूडेंट था। मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है, 15 मिनट बाद मेरे को भी समझ में नहीं आता मैंने क्या लिखा है। तो जो मैं लिखूं वो साथ साथ समझते रहना, बाद में मत पूछना भाई। आज से 20.5 साल पहले हस्बैंड वाइफ ने श्रीगंगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करना शुरू किया और उसके 2.5 महीने बाद ये RCM मिला। RCM जब पहली बार बताया जाता है तो 90% लोगों के समझ में नहीं आता। आप लोगों की दुआ आशीर्वाद रहा कि मुझे यह समझ में आया। 90% लोगों को क्यों समझ में नहीं आता है, इसके 4 कारण हैं। RCM बिजनेस में 4 कमियां हैं, इसलिए 90% लोगों को समझ में नहीं आता है। वो कमी क्या क्या है? नंबर 1, यह बिजनेस चलकर अपने घर पे आता है और घर पे आई हुई चीज की कोई कदर नहीं करता है। इस बिजनेस को मांगने के लिए हजारों किलोमीटर जाना नहीं पड़ता है, परीक्षा नहीं देनी पड़ती, एग्जाम नहीं देना पड़ता है। फोकट में घर में चल के आता है और घर पे आई हुई चीज की कोई कदर नहीं करता है। नंबर 2, दूसरी कमी, यह बिजनेस अपना कोई भाई बंधु रिश्तेदार अपने घर पे लेके आता है। एग्जाम्पल, यह लड़का बैठा है 25 साल का, 22 साल का, आज ये मीटिंग में आया और मान लो इसको समझ में आ गया, आज तक ये पढ़ाई कर रहा था और आज ये मीटिंग में आया, इसको RCM समझ में आया। ये कल क्या करेगा? टाई लटकाएगा और अपने भाई बंधु रिश्तेदार को बताने चला जाएगा। इसके जो भाई बंधु रिश्तेदार है वो इसको अच्छा बेटा, अच्छा भाई, अच्छा स्टूडेंट, अच्छा पड़ोसी इसको मानते हैं। क्या इसको बिजनेसमैन मानते हैं क्या? वो इसकी औकात देखेंगे। यार ये 25 साल का लड़का मुझे क्या बताएगा, मैं 40 साल का, मैं अधिकारी, मैं जमींदार, इसकी औकात देखेंगे। बिजनेस नहीं समझना चाहते। अगर यही बिजनेस लेके आपके घर पे मुकेश अंबानी लेके आ जाए, समझ में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? 100% ज्वाइनिंग हो जाएगी नहीं हो जाएगी? क्यों? उसकी औकात बड़ी है और मेरे भाई की औकात छोटी है, मेरे जैसे अदने से इंसान की औकात छोटी है, तो लोगों को समझ में नहीं आता है। तीसरा कारण, इस बिजनेस को ज्वाइन करने में पैसा लगता है 0। लोग बिजनेस किसको मानते हैं? लोग बिजनेस मानते हैं 10, 20, 50 लाख फंसाओ, इनकम आए नहीं आए, धूप बत्ती करके 12 घंटे बैठो, होटल खोलो, स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, फैक्ट्री लगाओ, भट्टा लगाओ, जो भी करो, पेट्रोल पंप खोलो, करोड़ों रुपए पहले फंसा दो, 10-20 लाख का लोन लो, 10-20 लाख घरवाली से लो, 10-20 लाख बापू से लो, 10-20 लाख ससुराल से लो, 10-20 लाख दोस्तों से लो और फंस के बैठ जाओ और 12 घंटे धूप बत्ती करते रहो। एक भी ग्राहक नहीं आए, मच्छर मारना पड़े, तो भी लोग बोलते हैं बिजनेसमैन है। काय का बिजनेसमैन है? टर्नओवर तो है नहीं, इसमें पैसा लगता है 0। तो लोग ज्वाइन करने के बाद भी सीरियस नहीं होते। पता है क्यों? क्योंकि फंसा कुछ नहीं है ना, ब्याज तो कोई लग ही नहीं रहा।
दुकान का किराया तो कोई लग ही नहीं रहा, तो लोग इसमें ज्वाइन करने के बाद भी सीरियस नहीं होते हैं। चौथा कारण, इस बिजनेस में शुरुआत में इनकम आती है कम। ये लड़का अगर आज ही नौकरी पे जाए तो पहले महीने 5, 10, 20 हजार मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अगर मजदूरिया भी जाए तो शाम तक 400 रुपए मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन आरसीएम में पहले महीने इनकम आती है 20 रुपया, 18 रुपया, 17 रुपया, 46 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया। और एक आम आदमी 200 की तो पुड़िया खा जाता है रोज। और गलती क्या करता है, वो टाई लगा के शुरू कर देता है। अब टाई कोट पैंट लगा के शुरू करता है तो घरवाली समझती है 1 लाख 2 लाख तो आएंगे, बापू भी समझता है 1 लाख 2 लाख तो आएंगे। लेकिन इनकम आती है 46 रुपया, तो घर वाले ऐसे खट्टे खट्टे देखते हैं कि कौन सा धंधा कर लिया। तो ये 4 लोगों को बस इसी में उलझ के बैठ जाते हैं। लेकिन आप लोगों की दुआ आशीर्वाद रहा, मुझे इसका सिस्टम समझ में आया, इसका विजन समझ में आया, इसका प्लान समझ में आया, इसका भविष्य समझ में आया। मैंने एक सिस्टम ज्वाइन किया 24 अगस्त 2002 को। शुरुआत में काम करना शुरू किया, घर वालों ने विरोध किया, मेरे माँ बाप, भाई बहन, पत्नी सब मेरे को समझाते थे कि ये कौन सा धंधा कर लिया, इसमें तो पेट्रोल लग रहा है, मीटिंग में जाओ तो 100-150 रुपया लग जाता है, 300 रुपये किराया भाड़ा लग जाता है, पैसा तो आ ही नहीं रहा। ऐसे मेरे को समझाते थे कि कंपनी भग जाएगी, अगर बिजनेस ही करना है फैक्ट्री लगा लो, खेती कर लो, दुकान कर लो, शोरूम कर लो, नौकरी कर लो, वकालत कर लो, कुछ नहीं तो घर में पड़े रहो। ये गांव गांव साबुन बेचते घूम रहे हो, बदनामी हो रही है, हम जमींदार आदमी हैं, क्या ये लफड़ा काम कर लिया। ऐसे मेरे को समझाते थे। मैं लगा रहा शुरुआत में 1-1.5 साल तक, तो फिर मैंने छुप के करना शुरू कर दिया। घर वालों से छुप के काम करता था। घर वाले जिस गली में मिल जाते थे दूसरी गली में जाके करता था। घर से जाता था वकालत करने के लिए, वहां पे छोटी मोटी हाजिरी लगा के निकल जाता था। तो ऐसे काम किया। थोड़ा ज्यादा घर का माहौल खराब हो गया तो मैं घरवाली को मीटिंग में लेके गया, और उस मीटिंग से एक काम बढ़िया हो गया। मेरी घरवाली मेरे को टाइम पे रोटी देने लग गई, विरोध करना बंद कर दिया, साइलेंट हो गई। राजस्थान में क्या है, गांव में जेंट्स लोगों की चलती है, नहीं पूरे हिंदुस्तान में जेंट्स लोगों की चलती है, महिलाओं की नहीं चलती है, दिखावे के लिए चलती। किनकी है आपको पता है, यस या नो? यस या नो? तो मेरी घरवाली थोड़े ऐसे मुंह बड़ा रखती थी, बोलती कम थी, ऐसे ऐसे। मीटिंग में जाने से थोड़े मुंह की सेटिंग सही हो गई और टाइम पे खाना देने लग गई। तो मैंने इस सिस्टम में काम किया, आप लोगों का आशीर्वाद रहा। 3 महीने बाद मेरी इनकम आई 885 रुपए। जब पहला चेक आता है ना तो आदमी को बहुत खुशी होती है। आजकल क्या आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि अकाउंट में आ जाता है, पता ही नहीं चलता कब आया, कितना आया। उस टाइम घर पे डाकिया आता था, तो डाकिया चेक लेके आया, तो 885 का चेक। मैं ऐसे डांस कर रहा था, घरवाली अंदर से डायरी लेके आई, बोले पागल हो गए, ये देखो। मैंने कहा क्या है? बोले पेट्रोल जला दिया 4000 का, इनकम आई है 885 रुपए, कोई धंधा कर लो। तो धीरे धीरे ऐसे चलता रहा मामला। कुछ मीटिंग से सेट हो गया, कुछ समझाया बुझाई, नई शादी थी, तो नई शादी में घरवाली जल्दी मान जाती है, तो मामला ठीक ठाक चला। आप लोगों का आशीर्वाद रहा और परमात्मा का आशीर्वाद रहा। धीरे धीरे घटते बढ़ते कम ज्यादा होते होते 2 साल में मैं इस सिस्टम में रॉयल्टी पे पहुंच गया, और रॉयल्टी की मेरी इनकम आई 22,478 रुपए, और 22,000 का चेक आया। तो मेरी घरवाली बोलती है ये तो ठीक है, मैं भी करूंगी। तो मैंने कहा भगवान करो, मैं तो 2 साल से लगा हुआ हूं। तो फिर उसने भी काम करना शुरू कर दिया। मेरी रॉयल्टी आने में लगे 2 साल। मेरी घरवाली की रॉयल्टी जब काम शुरू किया पहले महीने ही आ गई थी। आपके लिए मैसेज क्या, सीनियर लोग समझते हैं, उसकी पहली ज्वाइनिंग लगाई थी तो 3.5 का तो हो ही गया था। जब मेरी रॉयल्टी आई उसने 1.15 किया रॉयल्टी। और मैसेज क्या है, अकेले काम करोगे तो लेट कामयाबी मिलेगी, और फैमिली सहित काम करोगे तो जल्दी कामयाबी मिलेगी सर। फिर हमने दोनों ने काम करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे इनकम बढ़ते रहे। एक छोटी सी कार खरीदी, आल्टो। एक काम मैं बताना भूल गया, जब मैं इसकी पहली मीटिंग में गया था तो वहां पे मेरे को बड़ा लताड़ा गया था। बार बार मेरी अंतरात्मा को जगाया गया था, और बार बार एक बात बोली थी कि आज के बाद मांग के नहीं खाना। मांग के कौन खाता है? मांग के खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? भिखारी।
मेरे को बार बार लताड़ा गया आज के बाद भीख नहीं मांगनी। मेरे को बार बार बोला गया जो रोड पे मांगता है ना वो थोड़ा निम्न क्वालिटी का भिखारी होता है, और जो घरों में मांगते हैं ना वो थोड़े उच्च क्वालिटी के भिखारी होते हैं। मेरे को बार बार बोला गया। उस टाइम मेरी उम्र 23 साल थी और मैं बापू रेस्टोरेंट में खाना खाता था, यानी खेती के टुकड़ों से मैं पलता था शादी के बाद भी। तो मेरे को बार बार बोला गया आज के बाद मांगना नहीं है, खुद अपना पेट खुद भरो। गधा पेट खुद भरता है, कुत्ता पेट खुद भरता है, सांप पेट खुद भरता है, लेकिन इंसान मांग के खाता है। कोई माँ बाप से मांग रहा है, कोई पति से मांग रहा है, कोई पत्नी से मांग रहा है, कोई बच्चों से मांग रहा है। बस थोड़े उच्च क्वालिटी के भिखारी है, मांगने के तरीके अलग है। यस या नो? ये बात मेरे को बार बार मेरे दिमाग में ठोकी गई और मेरे को एक बात समझ में आई कि आज के बाद मांग के नहीं खाना, कमा के खाना है। तो मैंने इस सिस्टम में उसके बाद मैंने मांग के नहीं खाया, कमा के खाया। और शुरुआत में आरसी में इनकम थोड़ी कम आती है, चैलेंजेस रहे, रॉयल्टी आ गई, वाइफ की रॉयल्टी आ गई। जैसे ही मेरा टेक्निकल आया हमने छोटी सी कार खरीद ली, आल्टो 2,79,522 रुपए की 13 अप्रैल 2005 में। उस कार को हमने दोनों ने दौड़ाया, 11 महीने में हमने कार को 65,000 किलोमीटर दौड़ाया। 31 मार्च 2006 को हमने इनोवा गाड़ी ले ली। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते इस रामलीला को ज्यादा लंबा करने से कुछ होगा नहीं साहब। आज इस सिस्टम में मैं स्टार रूबी हूं और मेरी जो इनकम आती है, मेरे नाम से जो इनकम आती है वो महीने की आती है 4 से 8 लाख। मेरे घरवाली इस सिस्टम में रूबी लेवल पे है, उसकी इनकम आती है 2-2.5 से लेके 5 लाख। दोनों की हाईएस्ट इनकम 12,06,000, औसतन इनकम 10 लाख, टोटल इनकम 11 करोड़ से ज्यादा। प्रेजेंट टाइम में जयपुर में रहते हैं साहब। और एक लाइन में मेरी घरवाली को झाड़ू पोछा बर्तन साफ किए हुए 18 साल हो गए। मेरी घरवाली के हाथ मेरे को प्यार करने के लिए बने हैं। झाड़ू पोछे वाली 1000 रुपए में किराए मिल जाती है, मेरी घरवाली झाड़ू पोछा नहीं करती है। और मेरी घरवाली 1000 रुपए की नहीं है साहब। हम जब शादी करने जाते हैं ना तो ऐसे जाते हैं मौसम बेईमान है, आने वाला तूफान है, और बाद में पूरी जिंदगी बर्तन रगड़वाते हैं, झाड़ू पोछा रगड़वाते हैं साहब। हेलो, ये मैंने पहली मीटिंग में सुना था। तो मैं पिछले 18 साल से बर्तन झाड़ू पोछा नहीं करवाता हूं साहब। क्यों साहब? मेरी घरवाली 2-2.5 लाख 4 लाख कमाती है साहब, बोझ नहीं है। इस बिजनेस की वजह से मैं स्विट्जरलैंड तक, इसमें एक मोबाइल है, निकालना बाबू, बाबू निकालना, हाँ निकाल दो। मैं इस बिजनेस की वजह से स्विट्जरलैंड तक घूमने के लिए गया हूं। हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे मेरे बीवी बच्चे 5, 10, 20 बार घूमने के लिए नहीं गए हो। यस, अभी गोवा में शायद मैं 4 बार मैं टीम को ले जा चुका हूं। छोटी सी घटना मेरे को याद आ गई तो बता रहा हूं। आज से 20 साल पहले मैं मीटिंग में गया। पहली मीटिंग में बताया गया कि मांग के नहीं खाना। मैंने घर से पैसे लेने बंद कर दिया। आरसी में शुरुआत में इनकम कम आती थी, नई नई वकालत थी। उसी दौरान हिंदुस्तान में मोबाइल आ गया और पहला मोबाइल मैंने रिलायंस का खरीदा था 500 रुपए का, ऊपर कुग्गी होती थी, याद है किसी को? 500 की कॉलिंग फ्री होती थी उसमें। यस, ओके। उस टाइम मेरी पॉकेट में 200 रुपया था। 300 रुपया मैंने आप जैसे साथी से उधार लिया था और 100 रुपया करके 3 महीने में चुकाया था। आश्चर्य की बात, जब मैंने 500 का मोबाइल लिया ना, उस टाइम मेरे सारे भाई बंधु रिश्तेदारों के मेरे पास 15 दिनों तक फोन आते थे। बधाइयो फोन ले लिया, बधाइयो मोबाइल ले लिया, बधाइयो फोन ले लिया, बधाइयो मोबाइल ले लिया। अभी मैंने ये मोबाइल खरीदा, ये मोबाइल है 2,23,741 रुपए का। और जब मैंने खरीदा 3-4 मिनट पहले मेरे को भी पता नहीं था कि मैं मोबाइल खरीद रहा हूं, क्योंकि मैं तो ये 50-60 हजार का यूज करता हूं साहब। ये 2,23,000 का खरीदा, इसको खरीदने में मेरे को 1 मिनट भी नहीं लगा। और आश्चर्य की बात, मेरे पास किसी का बधाई का फोन भी नहीं आया। बताए क्यों? क्योंकि मेरी औकात बढ़ गई साहब। अब ये दोनों 3 लाख के हैं साहब। पर साहब यहां पे एक बात और बता दूं, मेरे को इसमें 3-4 बटन ही दबाने आते हैं, इसलिए 10 लाख कमाता हूं। गली के टपोरी को इनका ऑपरेशन करना आता है, इसलिए 3,000 कमाता है। मैं इनमें गुस्सा नहीं रहता हूं। हेलो, ये यूज के लिए मेरा टूल है, मैं इसमें गुस्सा नहीं रहता हूं, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करता हूं साहब। हेलो, और ऐसी घटनाएं मेरे साथ रोज ही होती है। अभी मैं
महीने भर पहले बैंक में चला गया, मैं बैंक में जाता नहीं हूं, बैंक में चला गया, बेटी का अकाउंट खुलाना था, मैं चला गया साथ में। और आजकल क्या घर में होते हैं तो जूम मीटिंग होती है, जूम मीटिंग होती है तो नीचे बरमुंडा ऊपर शर्ट टाई लटका के इतना ही तो दिखता है, यस या नो? नीचे क्या पहनना है क्या दिखता है? मैं सिंपल हूं, मैं वैसे ही चला गया, टाई टुई तो खोल दी थी, ऊपर साइड टी शर्ट कुछ शर्ट पहना था, नीचे बरमुंडा पहना था। मैं बैंक में चला गया तो वो अकाउंट खोलते हैं तो साइन सुइन करवाते हैं ना, वो साइन सुइन करवा रही एक लड़की, और लड़की वो साइन कराते कराते मेरे को प्लान दे रही कि एक SIP प्लान होता है, 100 रुपए महीना जमा कराओ तो आपको 12 महीने में इतनी बचत हो जाएगी, 2000 में इतनी बचत हो जाएगी, यानी 100 रुपए महीने बचत करने का वो मेरे को प्लान दिखा रही। वो बेचारी नई थी और मैं मार्केटिंग का आदमी हूं तो मैं ज्यादा ऐसे मना करता नहीं हूं। मैंने कहा लड़की नहीं है, इसको टारगेट मिला होगा, तेरे 100 रुपए में क्या जाता है, और तेरे ही खाते में तो डाल रही है, कौन सा खुद ले रही है। मैंने कहा ठीक है बेटू तू खोल दे जो तेरे को खोलना है। वो सारी बात बताने के बाद उसने कहा मोबाइल नंबर बताओ, मैंने मोबाइल नंबर बताया, उसने अकाउंट खोला और वो ऐसे देख रही। मैंने क्या हुआ? बोले आपका अकाउंट है? मैंने कहा मेरा ही था। बोले हो ही नहीं सकता। मैंने कहा फोटो लगी है तो शक्ल मिला ले। हेलो, बोले ऐसे कैसे? मैंने कहा कैसे क्या मतलब? उसने कंप्यूटर बंद कर दिया, मेरे को प्लान दिया ही नहीं, और उसको बहुत जोर से झटका लगा। मतलब ऐसे झटके महीने में 2-4 लोग मेरे से खा जाते हैं साहब। पता है क्यों? क्योंकि मेरी इनकम बड़ी है साहब। हूं तो मैं लल्लू नाम, लेकिन साहब इनकम बड़ी है। पता है इनकम बड़ी क्यों है? क्योंकि साहब मैं बढ़िया संस्कारों के साथ कड़ी मेहनत करता हूं। मेरी कामयाबी का सिंगल राज है। तो साहब ये मैंने जितने फायदे बताए, मोबाइल मिला, गाड़ी मिला, जयपुर में रहता हूं, मेरी घरवाली ने 24 मार्च के बाद 46 लाख का गोल्ड खरीद लिया। 24 मार्च के बाद मोबाइल में मेरे डाटा भी पड़ा है उसका, वरना साहब एक कान का कोका खरीदे इतने में बैलेंस बिगड़ जाता है साहब, आप सब जानते हैं साहब। मेरी जो भी मेरे सपने थे, आज मेरी जिंदगी उनसे हजारों लाखों गुना आगे चल रही है। आप देखो ना साहब, आप मेरे को 150 रुपए टिकट देके सुन रहे हो, कम बात है क्या ये? हेलो, आपने मेरा ये गुलदस्ता, ये फूल, ये माला स्वागत किया साहब, स्वागत में कितना रुपया लग गया? फेंक दो। कितना? 1000 रुपया पकड़ लो। 1000 रुपया मेरे स्वागत पे खर्च कर दिया आपने। 1000 रुपया रोज खर्च होता है तो महीने में कितना हो गया? 30,000 महीने में, तो साल में कितना हो गया? 3,60,000। तो 15 सालों में कितना हो गया? हिसाब करो ना भैया। यानी मैं लगभग 50 लाख की तो मालाएं पहन गया भैया। आम आदमी को जिंदगी में एक माला मिलती है, आम आदमी को जिंदगी में एक माला मिलती है, जिसको बोलते हैं वरमाला, और चुटकुले आते हैं, उसके बाद वो कभी हंसता नहीं है, रोता ही रहता है। मैं 45 लाख की पहन गया, फिर भी हंस रहा हूं, इसका मतलब बंदा ठीक हूं ना भाई? आप मेरे से कई गुना बढ़िया हो। तो ये मैंने जितने फायदे बताए कि पैसा मिलता है, सम्मान मिलता है, फ्लाइट में चढ़ने को मिलता है, कोट पैंट मिलता है, टाई मिलता है, ये स्टेज मिलता है, देश विदेश की यात्रा मिलती है, गाड़ी घोड़े मिलते हैं, मोबाइल मिलते हैं, वगैरह 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 वगैरह। यस, आज मेरा महीने का टर्नओवर जो जाता है, पीवी की भाषा में जाता है 5 करोड़ से लेकर 9 करोड़ का बीच का। सेलिंग प्राइस की भाषा में जाता है 10 से 20 करोड़ के बीच का। यानी साल के अंदर लगभग 150 करोड़ का धंधा मैं करता हूं साहब। ना मेरी दुकान है, ना मेरी फैक्ट्री है, ना मेरी इन्वेस्टमेंट है। साल का 150 करोड़ का टर्नओवर है साहब मेरा। ये बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इनका नहीं है साहब। अब 150 करोड़ का धंधा करेंगे तो इनकम तो आएगी ना साहब। और जिस दिन आपका होगा ना, आपको भी इनकम आएगी, आपके पास ये सारी चीजें होगी। ये मैंने जितने फायदे बताए आरसीएम करने के, ये आरसीएम करने का लास्ट फायदा है, ये आपको भी मिलेगा। मेरे स्थान पे कोई भी होता तो उसके पास भी ये चीजें होती।